हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के वीडियो में बेटा हम इर्रेगुलर जो वर्ब होती है ना उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इर्रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। तो ऐसी सभी वर्ब्स जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी नहीं जोड़ा जाता है उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब कहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने गो लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन है। इसी तरह से सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग है। तो बेटा देखो गो और जो सिंग है ये दो वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गो और सिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने ना तो डी जोड़ा है और ना ही ईडी जोड़ा है। इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है जब तीनों फॉर्म समान न हो, सेकंड है जब तीनों फॉर्म समान हो और थर्ड है जब सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो। तो हम इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो इन तीन नियमों के बेसिस पर बनाएंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना जब तीनों फॉर्म्स असमान होती हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे है जब तीनों फॉर्म समान नहीं होती। तो बेटा इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 रूल बना रखे हैं। उन चारों रूल्स को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर हम बात करें रूल नंबर फर्स्ट की तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है यदि वर्ब के बीच में आई आए तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए लिखना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लिखना है। जैसे यहाँ पर बिगिन है तो बेटा बिगिन में देखिए आई आ रहा है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, आई के स्थान पर ए लिखा। इसी तरह से थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, आई के स्थान पर यू लिख दिया। तो इस तरह से बेटा बिगिन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है बिगेन बिगन। इसी तरह से ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सिंग सैंग संग, स्विम स्वैम स्वम, रिंग रैंग रंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, सिंक सैंक संक, श्रिंक श्रैंक और श्रंक। और हाँ बेटा मैंने यहाँ पर हर वर्ब्स की हिंदी रूप भी लिखे हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद करिएगा। यदि हम बात करें रूल नंबर सेकंड की तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है बेटा कि यदि वर्ब के अंत में ओ डब्ल्यू आए तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ओ के स्थान पर तो आप ई लिखेंगे और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ध्यान रखिएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है ब्लो, तो बेटा ब्लो में देखिए इसके लास्ट में क्या रहा है, ओ और डब्ल्यू, ये दो अक्षर आ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ये जो ओ है इसको ई में चेंज कर दिया, ब्लू हो गया। और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना BLOW ब्लो, इसके लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, एन। इसी तरह से नो न्यू नॉन, थ्रो थ्रू थ्रोन। तो बेटा यहाँ पे देखिए जो ड्रॉ लिखा हुआ है ना, हालांकि इसके लास्ट में OW नहीं है, इसकी जगह AW है, लेकिन ये वाला रूल बेटा इस पे भी लागू होता है। तो यहाँ पे हमने ए की जगह ई कर दिया और जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में एन जोड़ दिया, तो इस तरह से हमें थर्ड फॉर्म प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो बेटा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि वर्ब के बीच में डबल वोवल्स आए ना तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए डबल वोवल्स के स्थान पर आप ओ लिखेंगे और लास्ट में ई जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा यदि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई है तो आपको 2 बार ई जोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर ई नहीं जोड़ा जाएगा। यदि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई नहीं है तो ही आप ई जोड़ेंगे। अगर हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्म बना रहे हो ना उसके लास्ट में यदि एन जोड़ दोगे तो वो बेटा थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ब्रेक है तो बेटा ब्रेक में बीच में क्या है, ई और ए, ये क्या है, वोवल्स ही तो है ना। तो मतलब यहाँ पर डबल वोवल है, तो मैंने क्या किया, इस डबल वोवल को एक ओ में चेंज कर दिया और लास्ट में ई जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें सेकंड फॉर्म प्राप्त हो गई। अगर हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो बेटा ये जो सेकंड फॉर्म है ना BROKE, इसके लास्ट में एन और जोड़ दो तो वो हमें थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें हम चूज की, तो बेटा चूज में क्या है, बीच में डबल वोवल आ रहे हैं, तो बेटा मैंने इन डबल वोवल्स को ओ में चेंज कर दिया और लास्ट में आपको ई जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी आ रहा है। यदि हम बात करें थर्ड फॉर्म की तो बेटा जो सेकंड
सेकंड फॉर्म है ना, उसी के लास्ट में मैंने एन जोड़ दिया। ठीक इसी तरह से फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो बेटा रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि आगे आने वाली जितने भी ये आपको वर्ब्स दिख रही है ना, इनका वास्तव में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बेटा तीनों फॉर्म्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई नियम नहीं है तो इनको रटना ही पड़ेगा। इनमें भी हम कुछ ट्रिक अपनाएंगे और उन ट्रिक्स की हेल्प से हम इन वर्ब्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखिए, जिनमें मुझे एक जैसा नेचर लगता है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में किसी न किसी पैटर्न का प्रयोग किया गया है, तो उन वर्ब्स को मैंने एक ही कलर में लिख रखा है। तो जैसे मान लीजिए बाइट और हाइड की बात करें, तो बेटा देखिए सेकंड फॉर्म बिट और हिड हो रही है, थर्ड फॉर्म बिटन और हिडन। तो इनको बोलेंगे ना बाइट, बिट, बिटन, हाइड, हिड, हिडन। तो इन वर्ब्स को बोलने के दौरान एक ही प्रकार की लय का इस्तेमाल या लिरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे तो एक ही तरह की धुन यहाँ पे बोली जा रही है। अगर हम बात करें अराइज और अवेक की, तो देखिए इनको बोल के देखिए, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन। तो एक तरह की धुन महसूस हो रही है ना। इसी तरह से बिट, बैड, बिडन, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन। अगर फॉरबिड की बात करूं ना बेटा, तो ये जो ऊपर बिट लिखा हुआ है ना, वो फॉरबिड में आ रहा है। तो जो बिट की सेकंड फॉर्म थी वही हमने फॉरबिड में फॉरबैड किया, यानी कि बैड को इस्तेमाल कर लिया और फिर बिडन को इस्तेमाल कर लिया। अगर हम बात करें गेट, गोट, गोटन, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटन की, तो इसमें बेटा देखो फॉरगेट में क्या आ रहा है, गेट आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो गोट है वो यहीं पे लगा दिया, गोटन यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से अगर हम बात करें गेट की, तो बेटा गेट की जो थर्ड फॉर्म है ना, वो गोट भी होती है और गोटन भी हुआ करती है। अगर हम बात करें गिव, गैव, गिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन की, तो बेटा यहाँ पर भी गिव जो वर्ड है फॉरगिव में ऑलरेडी आ रहा है। बीट का ध्यान रखना बेटा, बीट की जो सेकंड फॉर्म है ना, वो बीट ही हुआ करती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बिटन है। इसी तरह से टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, शेकन, राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये तो बात थी बेटा जिनमें सेम धुन आ रही थी या उनका उच्चारण एक जैसा लग रहा था, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ इनके अलावा जो अलग वर्ब्स और हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली आप इनको रटना ही है। रटने का मतलब अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, लाई, ले, लैन, सी, सॉ, सीन, रन, रैन, रन, डू, डिड, डन, eat, ate, eaten, go, went, gone, write, wrote, written, fall, fell, fallen, slay, slew, slain, show, showed, shown, sow, showed, sown, tear, told, torn, wear, wore, worn, sphere, swore, sworn। यदि हम बाकी बची तीन वर्ब्स की बात करें, तो यहाँ पर है बेटा वीव, वोव, वोवन, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न। बेटा ध्यान रखिएगा, यदि बियर का हिंदी अर्थ सहन करना है तो उसकी थर्ड फॉर्म BORNE होगी, लेकिन यदि बियर का मतलब जन्म देना है तो उसकी थर्ड फॉर्म बेटा BORN होगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के जो जितने भी मैंने 4 नियम बताए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का, जिसमें कि तीनों जो फॉर्म्स होती हैं वो बिल्कुल अलग आती हैं, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आए तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा मेरे चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी।